लंक में श्री हनुमान जी ने प्रवेश किया। शोक चलत मोह निंदरी। हनुमान जी महाराज से बोले, अरे मेरी उपेक्षा करके कहां जा रहे हो? राक्षसों का यही स्वभाव होगा। आप कितने ही छोटे बनकर चले, कितने ही नम्र बनकर रहो, आपने देखा होगा कुछ होते ही इस राक्षसी स्वभाव का, कोई छोटा बनकर जाए। भैया हाँ, आजकल तुम्हारे बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं। वो बेचारा हाथ जोड़े से नहीं भैया साहब, हम मैं अच्छी तरह समझता हूं, तो मैं बहुत अभिमान हो रहा है। बोलो। लेकिन श्री हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हम विनम्र हैं, कायर नहीं है। विनम्रता गुण है, कायरता दोष है। एक संत कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही। वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में, जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक हम होते हैं केवल भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हम ही महाभारत। हम विनम्र हैं, कायर नहीं। हम तो नम्र बन के चले, बिल्कुल छोटे बनकर चले, और कोई कहे हमें कुछ नहीं समझते तुम, सो कहा चले तो मोह निंदरी। हमारी विनम्रता को कोई हमारी दुर्बलता समझे, हमारे गुण को कोई दोष समझे, महानता को मजबूरी समझे, तब करना क्या चाहिए? हमारी विनम्रता को कोई कायरता समझे, हमारी महानता को कोई मजबूरी समझे, हमारी सरलता को कोई बुद्धूपन समझे। अच्छा, लोग भी ऐसे मिलते हैं। कई कुटिल लोगों को आपने देखा होगा, जब आपकी निंदा उन्हें करनी होगी तो मालूम कैसे कहेंगे, अब आप भी तो बहुत सरल हो। आप वो सीधे ही कह रहे हैं कि बुद्धू हो, और वो शब्द अच्छा नहीं लगे। सरल हो आप, मतलब समझते नहीं हो। जब ऐसी स्थिति हो जाए, तब सुंदरकांड ने बहुत सुंदर संकेत दिया है। वर्तमान संदर्भ में बड़ा उपयोगी संदेश है। श्री हनुमान जी ने एक काम किया। मुट्ठी का एक मुट्ठी का एक महाकवि हनी मुट्ठी का एक महाकवि हनी मुट्ठी का एक रुद्र बमत धरणी धनमणि रुद्र बमत धरणी धनमणि मुट्ठी का महाकवि हनी रुद्र बमत धरणी धनमणि मुट्ठी का एक मुट्ठी का एक मुट्ठी का एक। श्री हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया। बस यह संदेश क्या है? मुक्के का, मुष्टि का, मुट्ठी का। अब ऐसे तो हनुमान जी के हाथ में गदा है, तो मुट्ठिका का अर्थ वह भी और वैसे भी मुष्टि का। अच्छा, गदा भी ऐसा शस्त्र है कि बिना मुट्ठी बांधे चलता नहीं।
इसका अर्थ यह है कि अपने हाथ में तरह तरह की उंगलियां हैं और सब अलग अलग प्रकार की, ये छोटी, ये बड़ी, ये सबसे बड़ी, ये उंगली अलग, अंगूठा अलग। पर जब मुष्टिका बांधते, चाहे गदा पकड़े, चाहे मुक्का बांध कर किसी पर प्रहार करें, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो जैसी उंगलियां हाथ में अलग अलग हैं, 5 हैं, सब अलग अलग हैं, इसी तरह समाज में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा, कोई अंगूठे की तरह अलग अलग। लेकिन जब समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारी विनम्रता को कायरता समझा जाए, हमारी सरलता को बुद्धूपन समझा जाए, हमारी महानता को मजबूरी समझा जाए, जब ऐसा होने लगे कि दुरुपयोग होने लगे हमारे सद्गुणों का, उस समय सारे समाज को इकट्ठे हो जाना चाहिए। यही मुष्टिका बंधने का संकेत है। सब इकट्ठे फिर प्रहार करो। मुश्किल तो यही है, इकट्ठे ही तो नहीं हो पाता। अच्छा, एक बात और है, समझदारों की सबसे बड़ी बुराई एक है, समझदारों सब गुण अच्छे होते हैं, एक ही बुराई है, ये कभी संगठित नहीं रहते। अच्छा, बुरे लोगों की सबसे बड़ी अच्छाई एक है, ये कभी अलग नहीं हो सकती। बुरे लोग बराबर संगठित रहेंगे और महाराज प्रतिभावान कभी इकट्ठे नहीं रहते। हम लोगों की हानि होती इसीलिए क्योंकि हम सब प्रतिभावान हैं, इसीलिए तो इकट्ठे नहीं हैं। विशेष तो हैं पर परेशान भी विशेष हैं। क्यों? अच्छा, आप देखो, शराबियों में इतना प्रेम होता है, जुआरियों में, गांजा भांग वालों में देखो, पता ही लग जाए कि दम लग रही है, उसमें ही लगता है कि दम मिल गई। महाराज आप चलो, हम आ जाए थोड़े से, ढूंढ लेते। अच्छा, दिन भर चाहे अलग अलग रहें। अच्छा, एक और अजीब बात है, सारा समाज चेष्टा में रहता है, परिवार वाले भी, समाज वाले भी, सब कि ये अलग अलग हो जाए। अच्छा, बोले शराबियों को रोज डांटा जाए, खबरदार जो वहां गए उनके पास, वो पिट लेते हैं, गालियां सुन लेते, शाम को वहीं मिलते हैं। एक जुआरी दूसरे जुआरी के बिना नहीं रहेगा, एक शराबी दूसरे शराबी के बिना नहीं रहेगा। अच्छा, ढूंढ लेते हैं, ढूंढने का तरीका भी बड़ा अजीब है। एक आदमी अफीम खाता था, दूसरा और मिल गया, तो बोले एक काम करो, क्या? बोले किसी ऐसे को तलाशो ताकि उससे पता लग जाए, थोड़ा मौज मस्ती। बोले ढूंढे कैसे? तो बोले सरल उपाय है। क्या? बोले रस्सी उस किनारे, तुम पकड़ लो इस किनारे, हम पकड़ ले, सड़क पे खड़े हो जाओ। बोले रस्सी है कहाँ? बोले झूठी। तो एक ही सर खड़ा हो गया, तो हाँ भैया संभल के लेना, वो वहाँ ले रहे हैं, दो जरा दो। और रास्ते से जो निकले, भैया देख के रस्सी है। सब कहते पागल है, ये कहाँ है? एक आया तो खड़ा हो गया। बोले कैसे खड़े? बोले पहले रस्सी तो हटाओ तब निकले। दोनों बोले पकड़ लो भाई, यही है। तो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, रह नहीं सकते बात। अच्छा, 4 शराबी जुआरियों को आप अलग नहीं कर सकते, और बात थोड़ी अटपटी, और 4 विद्वानों को आप इकट्ठा रख नहीं सकते, रह नहीं सकते। अरे विद्वान को जाने तो गुणी जन प्रतिभावान 4 कलाकार नहीं रहे, 4 नहीं, 2 नहीं रह सकते। तो एक ही काम करने वाले फिर तो कहना क्या है, रह नहीं सकते। अच्छा, ये दोष नहीं है, ये स्वभाव है, स्वाभाविक बात है। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि ये इनमें संगठन क्यों, बुरे लोगों में संगठन क्यों और अच्छे लोगों में संगठन क्यों नहीं। तो हमें एक ही बात समझ में आई कि शराबियों को, जुआरियों को, ये भंगेड़ी गंजेड़ियों को गालियां मिलती हैं, अपमान होता है, और विद्वानों का, कलाकारों का, गुणियों का सम्मान। भाई यही एक कारण है कि गाली और अपमान आदमी मिलकर भोगना चाहता है,
और सम्मान अकेले पाना चाहता है, श्रेय अकेले लेना। गाली मिले तो तुम भी आओ, ये भी तो थे साहब, हम अकेले थे क्या, ये भी थे, मतलब इन्हें भी 4 गालियां सुनाओ। तो अपमान आदमी मिलकर भोगना चाहता है और श्रेय अकेले। आज भी प्रतिभाओं की कमी थोड़ी है, पर हमारे देश में आज भी प्रतिभाएं प्रचार के बाद भी सफल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अकेले ही श्रेय लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जिस दिन अच्छे लोग संगठित हो जाएं, मुझे लगता है कि बुरे लोग समाज के लिए समस्या तो हैं, पर बुरे लोगों से ज्यादा समस्या तो इन अच्छे लोगों की है जो इकट्ठे नहीं होते। अगर ये इकट्ठे हो जाएं, और मुझे लगता है अच्छे लोगों का संगठन ही हनुमान जी की मुष्टिका है, उसके आगे लंकनी सफल हो नहीं सकती, पर इकट्ठे तो हों। और जब तक हनुमान जी की मुष्टिका नहीं बंधेगी तब तक आप पढ़ते रहो किताबों में, अखबारों में, कितने ही कांड होते रहें, सुंदर कांड नहीं हो सकता। इसलिए श्री राम